नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त हैं बबलू कुमार और शैलेश कुमार, दोनों ही शिक्षक हैं झारखंड से और इन्हें केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये किस तरह का सम्मान आपको मिला है, किस काम के लिए मिला है। शैलेश जी बताएंगे। हम लोग मिडिल स्कूल झाबरी के शिक्षक हुए। मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ और हम लोग एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के ख्याल से, ख़ास तौर पे भाषा के सुदृढ़ करने के ख्याल से कुछ एक्सपेरिमेंट किए, पढ़ाने के शिक्षण विधियों का प्रयोग किए, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया। अंत में हम लोगों ने पैकेट से पढ़ाने का प्रयास किया, जिसे हम रैपर मेथड कहते हैं। और जो हम लोग डे टू डे लाइफ में सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिस्किट हो गए, जैसे चॉकलेट हो गए, जैसे मिक्सचर हो गया, इस तरह बहुत सारी चीज़ें पैकिंग में आती हैं। और वो पैकेट्स जो है आप इस्तेमाल करने के बाद जो फेंक देते हैं, उन सारे पैकेट्स को हम खाली पैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और उन पैकेट्स में इतने सारी चीज़ लिखी होती है, इतने सारे फ़ोटोज़ होते हैं, जिनके मार्फत हम बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ दे सकते हैं और इससे उनका ज्ञान जो है ठोस, पक्का और सुदृढ़ हो जाता है। मेरा जो सोच है वो ये सोच है कि ऑडियो विजुअल जो है वो बच्चों को बहुत ही हद तक किसी चीज़ के याददाश्त के लिए फ़ायदेमंद हो। मैं आपको रोकूंगा। आप लोगों को जो सम्मान मिला है, ये जीरो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए इस पर आप बताएंगे। बबलू जी आप बताएं। ऐसा है सर कि अरविंदो सोसाइटी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में शून्य निवेश नवाचार, मतलब बिना पैसा खर्च किए आप कोई नया नवाचार अपने विद्यालय में कर रहे हैं तो उसके जानकारी के लिए शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम चलाया गया था। विगत कुछ वर्षों से यह कार्यक्रम अरविंदो सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें अभी झारखंड के 30 शिक्षकों का चयन हुआ है। इसमें हम लोगों ने विगत कुछ वर्षों पूर्व बनाकर एक नवाचार दिया था, उसमें से 12,000 शिक्षक यहाँ भाग लिए थे नवाचार में। 12,000 शिक्षकों ने अपना नवाचार प्रस्तुत किया था अरविंदो सोसाइटी के पास, उसमें से 31 शिक्षकों का चयन हुआ उसमें। और ये हम लोग पूर्व में इस कार्यक्रम के लिए इस राज्यपाल महोदया से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रशस्ति पत्र हम लोग को पूर्व में मिल चुका है। और विगत 13 तारीख को भी हम लोग को दिल्ली IIT में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से हम लोग को सम्मानित किया गया, जिसमें हम लोग पूरे भारतवर्ष के 605 शिक्षक शामिल थे। उसमें से झारखंड के 31 शिक्षक थे और रांची के 5 शिक्षक थे। उसमें से हम लोग सिल्ली प्रखंड के शैलेश जी, मैं बबलू कुमार वर्मा और त्रिदेव मांझी 3 शिक्षक थे। अच्छा, ये जो अभी आप लोगों ने सम्मान प्राप्त किया है, जीरो इन्वेस्टमेंट को, एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य के लिए, झारखंड में जो शिक्षा की स्थिति है, इसको लेकर ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? देखिए सर, जो सरकार की ओर से जो योजनाएं चल रही हैं, जिस तरह का शिक्षा पद्धति है, वो तो हम लोग उपलब्ध करा ही रहे हैं। लेकिन सरकार का ही लगातार ये प्रयास है, अरविंदो सोसाइटी का भी प्रयास है कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो इस चीज़ को देने वाले गुरुजी हैं, उनसे स्थानीय स्तर पर उनका जो विचार है वो किस तरह से अपना आइडिया को लागू करते हैं, उसको जानने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय स्तर पे। तो हम लोग सभी शिक्षक कुछ ना कुछ आइडिया सबके पास रहता है। चूँकि उस आइडिया को हम लोग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रखते थे, अब एक हम लोग को मंच मिला है और इस मंच के द्वारा हम लोग अपने अपने आइडिया को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में झारखंड सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उम्मीद लगाते हैं आप? हम लोगों को ऐसा लगता है सर कि जो नवाचार हैं, हमने जिसे कार्यक्रम जो दिल्ली में हुआ था, देखे 605 व्यक्ति अपना अपना नवाचार लेकर के आए थे। काफ़ी सबका अच्छा सराहनीय पहल था। कुछ समुदाय सेवा पे, बाल सेवा पे, बाल संसद पे, जो माने रद्दी पेपर होते हैं, रैपर होते हैं, उसके द्वारा बहुत सारा चीज़ था जो लगा कि एकदम यूनिक है और शून्य निवेश, इसमें कोई निवेश लगेगा नहीं। तो सरकार भी, जो हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स भी जो थे वो भी कार्यक्रम में थे। तो हम लोगों को ऐसा आशा है कि सरकार भी जब जानेगी कि ये कार्यक्रम अच्छा है तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और मिल भी रहा है हम लोगों को प्रोत्साहन। क्या लगता है कि अगर ये पूरे झारखंड के सरकारी स्कूलों में अगर अपनाया जाए
तो सुधर सकती है यहाँ की शिक्षा हाँ, व्यवस्था? बिल्कुल सुधर सकती है सर। कि जो नवाचार की जो पुस्तिका है, अभी अरविंदो सोसाइटी के द्वारा प्रयास किया गया है कि जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक को नवाचार की एक पुस्तिका छपी है, वो भी दिखलाऊंगा अभी। वो प्रयास कर रहा है कि जितने सारे शिक्षक हैं उसको एक आइडिया के रूप में पुस्तक को दिया जाए, और बहुत सारे प्रखंडों में पुस्तक को दिया भी जा रहा है, जिसको शिक्षक पढ़कर या समझकर जो दूसरे विद्यालय में अपनाया जा रहा है उसको एक मॉडल के तौर पे अपने विद्यालय में भी प्रयोग करें। अभी जो आप कर रहे हैं और जो सम्मान मिला जी। वो बड़ी बात है। उसके बाद क्या झारखंड के सरकार के किसी मंत्री, नेता या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा आपसे संपर्क किया गया और आपसे आप जो करते हैं उस कैसे करते हैं और क्या करते हैं उसकी जानकारी ली गई आपसे? ऐसा है सर कि हमारे जो पदाधिकारी हो तो स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे दिल्ली में कार्यक्रम में। जब उपस्थित थे तो इसका मतलब है कि उसका साथ हम लोगों को, उन लोगों का मिल रहा है और आगे भी हम लोग को मिलता रहेगा। कैसा फीडबैक रहा उनका? बहुत अच्छा रहा सर, फीडबैक काफ़ी भी अच्छा रहा, और आगे हम लोग को उम्मीद है कि सरकार इस तरह के कार्यक्रम अपने स्तर से भी करवाएंगे और शिक्षक को मान सम्मान भी मिलेगा। शिक्षक जो आइडिया अपना रहे हैं उनको सरकार बृहद स्तर पे अपनाएंगी। जैसे कि आप लोग नया चीज़ किए हैं जी। इसमें शिक्षा को लेकर, और झारखंड में शिक्षकों की जो स्थिति है, खासकर पारा शिक्षकों की, जी। ठीक है, जो उपेक्षा लोग महसूस करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आम जो नॉर्मल नियुक्त हुए शिक्षक और पारा शिक्षक जो भेदभाव है, इस पे आप क्या कहते हैं? अगर न रहे तो और क्या कुछ अच्छा हो सकता है? ऐसा है सर कि हमारे राज्य में जो पारा शिक्षक है उसमें भी काफ़ी दक्षता है। मैं बतला दूं कि इस जो कार्यक्रम में है, स्वयं मेरे विद्यालय से मेरे साथ एक त्रिदेव मांझी पारा शिक्षक है, वो भी नवाचार के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और भी जो पारा शिक्षक है उनमें भी काफ़ी प्रतिभा है, उनको सिर्फ मंच मिलना चाहिए और उचित सम्मान मिलना चाहिए, और सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है, जैसा कि समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित होता रहता है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी आप लोग को सम्मान मिला, ठीक है, आने वाले दिनों में अगर ये सभी स्कूलों में अगर लागू कर दिया जाए तो किस तरह का शिक्षा में क्रांति आ सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि ये जो हम लोग का वर्कआउट है वो जीरो इन्वेस्टमेंट का है, यानी रैपर्स के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं और इससे नॉलेज बहुत मिलता है। अगर इस चीज़ को सारे झारखंड के सारे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और बच्चे जो बोझिल हो जाते हैं किताबों के ज्ञान से, किताब आप पढ़ा रहे हो स्कूल में और वो नहीं समझ पाते हैं, इससे वो फटाफट सीख जाएंगे और साथ में उनको याददाश्त भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, बेहतर तरीके से हमेशा के लिए जानकारी उन तक मिल जाएगी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, जब आप सरकारी स्कूल में गए, ये सब कुछ कर रहे थे, तो उस समय शुरुआत में आपको क्या कुछ देखने को मिला और उसको कैसे सुधार, क्या क्या चैलेंज आपको देखने को मिला? मैं 2017 से अपने मिडिल स्कूल झाबरे में हूँ, ट्रांसफ़र होने के बाद मैं गया। मैं वहाँ पाया कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो इंग्लिश खासतौर सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर हैं। उनकी राइटिंग, उनकी स्पीकिंग, उनकी कन्वर्सेशन, उनका प्रोनाउंसिएशन, इन सारे बहुत उनको हम कमज़ोर पाए। तो वैसी परिस्थिति में हम बहुत प्रयास किए कि किसी तरह से इनको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो, इन सारे स्किल्स में, लेकिन नहीं हो पाया। तो अंत में मेरे को ख्याल आया कि ये जो रैपर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, शायद इनको मज़ा आए उस चीज़ से पढ़ने में। तो उस चीज़ को हम इस्तेमाल किए और बच्चे काफ़ी मज़ा के लेते लेते वो उसको मतलब पढ़ना चाहे और काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अच्छा हम लोग में परिवर्तन पा रहे हैं। अभी के समय में सरकार सरकारी स्कूलों को बहुत कुछ सुविधाएं मुहैया करा रही है। कहा स्कूल ड्रेस देती है फ्री में, किताबें देती है फ्री में, साइकिल देती है फ्री में, और अभी जो मिड डे मील वो है। अक्सर लोगों के जहन में ये रहता है कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, तो आपको भी इसी तरह कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ा होगा, तो उसको कैसे दूर किए? वहाँ पर क्या क्या आप देखे और क्या क्या सुधार किए? जैसे बेसिकली क्या है कि स्कूल में बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन क्या है कि उस प्रोपोर्शन में उसका उपयोग वहाँ नहीं हो पाता है। ख़ास तौर पर अगर माने तो जहाँ तक बुक्स वगैरह है
मिलती हैं, लोग बच्चे नहीं पढ़ पाते, नहीं ध्यान देते उसको पढ़ने के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि हम जैसे प्राथमिक विद्यालयों में, मैं तो मिडिल स्कूल में हूँ, हम जैसे प्राथमिक विद्यालयों में होता है क्या कि शिक्षक बहुत ही कम रहते हैं। तो वैसे परिस्थिति में हमारा प्रयोग जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। और जहाँ तक अन्य सुधारों की बात बोले तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं मेरे जाने के बाद। जैसे बच्चे पहले खाना जैसे तैसे लेते थे, तो उनको बोला गया कि भाई आप लाइन से आओ जाओ खाना लो, आप लाइन से बैठकर खाओ, जिस जगह खाओ उसकी साफ़ सफाई करो, स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा गया। और जहाँ तक ड्रेस वगैरह है, जैसे गंदा वगैरह पहन कर आते थे, जब फट गई हो तो उसके लिए बोले भाई आप इनको सिलाई करवा लो, या फिर उसको ढंग से साफ़ सुथरा करके, 2 चुकी मिलते हैं ना, तो एक गंदे हो गए तो उसको धो डालो कल और नेक्स्ट डे फिर साफ वाले को पहन कर आ जाओ। इस तरह जो कुछ भी छोटी मोटी उन लोगों में दिक्कतें थी, गलतियाँ करते थे या अव्यवस्था मान चले इसको, तो उसको सुधार करने का भरसक प्रयास मैंने किया है। अच्छा, इस तरह के सरकारी स्कूलों में अक्सर कमज़ोर तबके के लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी काफ़ी सारा उनका जो तकलीफ़ है वो लोग कह नहीं पाते होंगे, ठीक है। जैसे कपड़ा अगर गंदा है तो उन कहते होंगे कि हर रोज़ धुलाई कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो पेरेंट्स से किस किस तरह का आपको चुनौती का सामना, क्या वो कहते थे? जहाँ तक मेरे क्षेत्र के विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जो भी बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर कि जहाँ तक आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब तो नज़र नहीं आते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी है कि कपड़े इत्यादि को साफ सफाई आराम से कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनसे पीटीएम जो होता है उसमें बातचीत के क्रम में उनको विशेष तौर पे साफ सफाई के लिए बहुत जोर देते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी का एक नारा ही है स्वच्छता का, तो क्या है कि उनको विशेष तौर पर बोलते हैं कि भाई आप जो हो डेली सुबह अपना फ्रेश होके नहा धोआ कर आओ, ढंग से डेली साफ़ सुथरे कपड़े पहना करो, जूते चप्पल कम से कम पहन कर आओ। और अब तो मिडिल स्कूल में 550 समथिंग कुछ 500-700 रुपये भी आने शुरू हो गए हैं बच्चों के जूते, बैग और कॉपी वगैरह के लिए। तो उसके लिए भी उनको दिक्कत नहीं है कि अब जूते नहीं खरीद सकते हैं या ऐसा कुछ, वो लोग सारे कुछ ले सकते हैं। मैंने उन्हें सलाह दी, उनको जानकारी दी है और मैं उम्मीद करता हूँ निकट भविष्य में वो लोग उस सारी चीज़ को मैनेज कर लेंगे। अच्छा, ये इतना कुछ बताया, इतना कुछ हुआ, ठीक है। आप ये बताइए कि इतना कुछ आप लोगों के द्वारा प्रयास करने के बाद एक आम सरकारी स्कूल और एक आम प्राइवेट स्कूल के बीच जो अंतर होता है, उस अंतर को कितना पाटा जा सका? ऐसा है, सब लोगों की धारणा है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, ज़्यादा अच्छा ड्रेस है, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। सरकारी स्कूल में हमारे जो शिक्षक होते हैं ज़्यादा दक्ष होते हैं, वो कई प्रतियोगिता परीक्षाएं लिख के आते हैं। बीएड टीटीसी के अलावा अभी तो जो नए शिक्षक आते हैं उनको टेट पास करना पड़ता है, सीटेट पास करना पड़ता है, तो शिक्षक काफ़ी टैलेंटेड रहते हैं और वहाँ पर जो भी चुनौती है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और अभी काफ़ी सरकारी स्कूल जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है दिनों दिन। तो ऐसा मानना कि प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा रुझान है, ये थोड़ा सा कहना ठीक नहीं है। अभी सरकारी स्कूल में सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और जो शिक्षक है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो सरकारी स्कूल है कुछ दिनों में और भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा। दोनों से अब आखिर में अलग अलग सुझाव चाहेंगे कि इससे और बेहतर करने के लिए सरकार से और क्या क्या आप सुविधाएं चाहते हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था झारखंड में मजबूत हो सके, झारखंड के सरकारी स्कूलों में मजबूत हो सके? सरकार को तो सर जो करना है वो कर ही रहा है और व्यापक पैमाने पे बच्चों को पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जो भी बच्चों का छात्रवृत्ति हो, पुस्तक हो, एक अभी नया ज्ञान सेतु कार्यक्रम चल रहा है, पोशाक हो, समय समय पर जो दवाइयाँ भी उन्हें दी जाती है, स्वास्थ्य के लिए भी उनके लिए ठीक है। और शिक्षकों को भी जो प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, पारा शिक्षकों का भी सम्मान दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के प्रयास से एक परिवर्तन आएगा। जो सरकारी स्कूल है अभी भी ठीक है, किंतु इससे और भी बेहतर निकट भविष्य में हो पाएगा। आप बताएंगे? जहाँ तक सरकारी प्रयास का सवाल है, वो सरकार तो अपने स्तर से पूरी की पूरी व्यवस्था करते चले जा रही है। आपको कपड़े दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं।
उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो खास बात ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है आज के वक्त में जो थोड़ी चरमराई हुई है, उसका खास वजह यह है कि हम शिक्षकों का सही जगह पर अगर पोस्टिंग किया जाए, मतलब उनके सुविधाजनक स्थान पर उनकी अगर नियुक्ति की जाए, तो शिक्षकों की क्षमता दुगनी तिगुनी हो जाएगी जो भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। दूसरी कि उनकी जो नौकरी से संबंधित समस्याएं होती हैं, अगर उन समस्याओं का समाधान तत्काल कर दिया जाए तो वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। जो बेवजह परेशान होते रहते हैं, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं उनको। और साथ में क्या है कि टाइम टू टाइम जो है स्कूल की प्रगति का मूल्यांकन अवश्य हो, ताकि ये समझ में आता चले कि हाँ इतना प्रयास किया गया तो आज की तारीख में क्या प्रगति हुई है। ये थे दो शिक्षक, सरकारी शिक्षक, जो झारखंड में एक शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे हैं।